हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और अभी तक हमने डिटर्मिनेंट्स में क्या पढ़ा था, हाउ टू एक्सपेंड डिटर्मिनेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज। होप सो वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं देखी आपने वो वीडियो तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमने फाइंड करना सीखा हुआ है ना पहले से, अगर हमें 3 वर्टिसेस दिए होते किसी ट्राइंगल के। लेकिन चेंज क्या है, यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के थ्रू हम किसी ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, आज हम वो सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमें 3 वर्टिसेस दिए होते थे तो क्या होता था, जो कि हम पढ़ चुके हैं, वो होता था हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये होता था हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन अब डिटर्मिनेंट के थ्रू इसको कैसे इसी एक्सपेंशन को कैसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि डिटर्मिनेंट को हम ऐसे शो करते हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि डिटर्मिनेंट कैसे शो होगा। अब हम बस यही वाले कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 इन्हीं को लिख देंगे। देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3 और सबके साथ 1 लगा देंगे साथ में, क्योंकि ट्राइंगल में एरिया में क्या होता है हाफ, तो इसलिए हाफ की मल्टीप्लीकेशन, तो इक्वल टू हम थोड़ा इधर कर लेते हैं, तो दैट विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल। चेक कर सकते हैं अगर सॉल्व करोगे तो। देखो इसको एक्सपेंड करके देखो कितना आता है। दिस इज इक्वल्स टू x1, मैं कॉलम 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रही हूँ। x1 तो क्या आएगा, देखो y2 माइनस y3, देन प्लस माइनस का x2 कट करेंगे तो y1 माइनस y3, y1 माइनस y3, देन प्लस का x3 प्लस x3 कट करेंगे तो दैट विल बी y1 माइनस y2 और साथ में हाफ की मल्टीप्लीकेशन। अब देखो ये भी तो वही आ गया। अगर हम इस माइनस को एडजस्ट कर दें, हमारे में y3 माइनस y1 है, ये माइनस एडजस्ट हो जाएगा तो ये सेम एक्सपेंशन बनेगा। x1 y2 माइनस y3, इस माइनस को एडजस्ट कर दो अंदर तो प्लस हो जाएगा x2, तो y3 विल बिकम पॉजिटिव एंड y1 विल बिकम नेगेटिव। तो आ गया ना वही वाला फॉर्म जो हमने पढ़ा हुआ है। तो देखो डिटर्मिनेंट को इस डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसको कितना इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो ये था हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल पे बेस मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स आते हैं, जैसे कि हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी नेगेटिव नहीं होता। एरिया क्या कभी नेगेटिव होता है? नो। अगर हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करके सपोज करो कोई नेगेटिव वैल्यू आती है तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। तो हमें जो लेनी होगी वो एक एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेनी होगी, चाहे डिटर्मिनेंट सॉल्व करके कोई नेगेटिव वैल्यू आए, मैग्नीट्यूड विल बी सेम। बस हमें उसको क्या करना होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर करना होगा। अगर सपोज करो एरिया ऑफ ट्राइंगल 6 आ जाता है तो 6 तो 6 ही रहेगा, लेकिन अगर सपोज करो माइनस का 6 आ जाते हैं तो दैट विल ऑल्सो विल बी 6। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रहेगा, हमेशा 6 ही रहेगा तब। तो यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड आता है हमारे पास, सपोज करो एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है। अभी तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे हैं, अगर वो दे दिया जाए और कोई पॉइंट निकालने के लिए बोला जाए, कोई एक टर्म मिसिंग हो इनमें से, अगर कोई एक टर्म मिसिंग होगी तो हम उसे कैसे फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू लेकर चलेंगे, क्योंकि वहां से हमारे उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आएगी, तो के की डिफरेंट वैल्यू हो सकता है एक वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करती हो, तो नेगेटिव से वो एग्जिस्ट करती हो, इसीलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल नेगेटिव भी आता हो। तो इसीलिए जब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया होगा तो हम वहां पर प्लस माइनस दोनों वैल्यू कंसीडर करेंगे अंदर किसी एक मिसिंग वैल्यू को फाइंड करने के लिए। और साथ ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, सपोज करो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाएगा तो दैट मीन्स कोई ट्राइंगल नहीं है, कोई ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा। तो ऐसे में हमेशा जो तीनों पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, कोलिनियर। अगर छोटा सा भी ट्राइंगल बन रहा होगा ना तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी 0 नहीं आएगा।
3 पॉइंट है, छोटा सा भी ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी जीरो नहीं होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल तभी जीरो हो सकता है जब वो तीनों पॉइंट, जो हमारे तीनों पॉइंट है x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए, मतलब कि एक ही लाइन में हो जाए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अगर हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं और हमें शो करना है कि क्या ये तीनों कोलिनियर हैं, तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो आ जाता है तो यस दीज आर कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन में है। तो स्टार्ट करते कुछ क्वेश्चंस। मैं एक्सरसाइज से ही स्टार्ट करना चाहती हूँ। ये रब कर देती हूँ मैं यहाँ पर। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखते हैं कैसे होगा। एक्सरसाइज 4.3, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एक्सरसाइज 4.3 जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट में हमारे 3 पार्ट्स हैं, एक पार्ट करके देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट्स। अब पॉइंट्स हमें गिवन है कौन कौन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम ले लेते हैं सेकेंड पार्ट सेकेंड। तो हमें पॉइंट्स गिवन है। पहला पॉइंट दिया हुआ है 2,7, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 1,1 एंड 10,8 इज द थर्ड वर्टिसेस। तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो कैसे फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल जबकि 3 वर्टिसेस हमें गिवन है। तो मैंने बताया था यूजिंग डिटरमिनेंट, बहुत सिंपल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ, डिटरमिनेंट बनाओ, ये कोऑर्डिनेट्स लिखो 2, 7, फिर क्या है कोऑर्डिनेट 1, 1, देन 10 एंड 8 और बाकी सबके साथ क्या लगा दो 1। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। डिटरमिनेंट डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं हम, लेकिन कैलकुलेशंस थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसीलिए हमने चैप्टर सेकेंड पढ़ा था। 4.2 एक्सरसाइज पढ़ी थी जिसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स पढ़ी थी। उससे हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी फॉर्म हो जाता है हमारा डिटरमिनेंट और इतना कैलकुलेशन पार्ट नहीं रहता, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर लो, लेकिन मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाना चाहती हूँ, तो मैं इन दोनों को जीरो बनाऊंगी और उसके बाद एक एक्सपेंड करूंगी। तो करते हैं स्टार्ट। ऑपरेशन लगा रही हूं मैं। R2 इसको जीरो बनाना है, R2 माइनस R1। R2 में से R1 जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा ना। तो एक तो ये लगाना चाहती हूँ, तो देखो क्या फर्क पड़ेगा डिटरमिनेंट पे। 2, 7, 1। अब देखो अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 2 विल बी -1, 1 माइनस 7 विल बी -6 एंड दिस विल बी 0। साथ ही मैं दूसरा भी लगा रही हूँ इसमें से सब्ट्रैक्ट करके। R3 गोज टू R3 माइनस R1। देखो R3 माइनस R1 करके देखते हैं, यहाँ जाएगा तो 0, 8 माइनस 7 विल बी 1 एंड 10 माइनस 2 विल बी 8। अब देखो अगर हम कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो इतना कैलकुलेशन नहीं रहेगा, बस हमें एक ही पार्ट एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो देखो कितना आ जाता है, हाफ। 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये कट, तो बाकी कितना बचा, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, दैट विल बी -1 माइनस का 8 इंटू -6, 8 इंटू -6 यानी कि प्लस हो जाएगा 8 इंटू 6। ठीक है, तो कितना आएगा, दैट इज इक्वल्स टू हाफ। 8, 6, 48 माइनस 1 विल बी 47। तो आंसर इज 47/2। तो दैट इज स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, स्क्वायर यूनिट में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इतना स्क्वायर यूनिट। तो दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। होप सो समझ में आया होगा आपको। प्लीज मेक अ नोट। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आप लोगों को आ ही गया होगा। बस हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे और तीनों कोऑर्डिनेट्स को हमें क्या रखना है, डिटरमिनेंट्स में रखना है और 1, 1, 1 के अकॉर्डिंग करना है और फिर हमें बस एक्सपेंड करना है, चाहे हम यूजिंग प्रॉपर्टी करें और डायरेक्ट, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। तो उसको एक्सपेंड करने के बाद जो आएगा दैट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल और उसकी हम हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो हमने कराया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट और थर्ड पार्ट आप लोग खुद करके देखना, हो जाएगा। मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें दिखाना है कि ये कोलिनियर है। अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, कोलिनियर कब होंगे, हमें शो करना है जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाएगा।
तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं इन 3 पॉइंट्स का। ये जो 3 पॉइंट्स गिवन है जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया, तो सेम है। बस इस बार ट्रायंगल का एरिया जब निकालेंगे तो वो क्या आना चाहिए, 0, जिससे वो शो हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है हमें ए पॉइंट विच इज ए कॉमा बी प्लस सी। नेक्स्ट बी पॉइंट इज बी कॉमा सी प्लस ए। सी पॉइंट गिवन है हमें सी कॉमा ए प्लस बी। तो ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं भी बताया, हाफ देन ए बी प्लस सी, ये दोनों पॉइंट्स लिखे। फिर बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी एंड देन 1 1 1। अब बस इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, जैसे मर्जी करो, और मेरा वही लॉजिक रहेगा कि इन दोनों को 0 बनाऊंगी और फिर एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि इजी हो जाता है डिटर्मिनेंट। तो करके देखते हैं कि कितना आता है, इक्वल टू हाफ। तो मैं पहले अप्लाई करना चाह रही हूँ ऑपरेशंस, R2 goes to R2 माइनस R1। तो R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो देखो कितना डिफरेंस पड़ता है, ये रहेगा A, फर्स्ट रो में नो चेंज, तो दैट विल बी सेम। सेकेंड रो में अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो C प्लस A माइनस का B प्लस C, तो ये है सेकेंड पॉइंट, और यहाँ पे बनेगा B माइनस A। ठीक है, तो ये हुआ B माइनस A। नेक्स्ट इज सिमिलरली हम एक और इसको भी 0 बनाना चाह रहे हैं, तो R3 गोज टू वही जो अभी किया था, सेम वही काम चल रहा है, R3 माइनस R1। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 विल बी 0 एंड दिस इज C माइनस A एंड A प्लस B माइनस कितना, B प्लस C। तो देखते हैं इसे सॉल्व करके कितना आता है। दिस इज इक्वल टू हाफ, फर्स्ट रो विल बी सेम, देन B माइनस A। अब इसे जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस का B माइनस का C, प्लस का C माइनस का C कैंसिल हो जाएगा, तो दैट विल बी A माइनस B एंड 0। नेक्स्ट C माइनस A इज C माइनस A, देन अब देखो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो B और B कैंसिल हो जाएगा, प्लस का B माइनस का B, तो बचेगा A माइनस C, 0। यही है ना। अब देखो यहां से प्रॉपर्टी अलग भी दिख रही है कि डिटर्मिनेंट बिल्कुल नहीं एक्सपेंड करना पड़े, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। देखो ये B माइनस A है, क्या हम इसको A माइनस B बना सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो A माइनस B बन जाएगा। मैं बिल्कुल एक्सपेंड नहीं कर रही, आप चाहो तो अब एक्सपेंड कर दो, सॉल्व करोगे तो दैट विल बी 0, डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। लेकिन मैं दूसरा प्रॉपर्टी लगाना चाह रही हूँ जिससे प्रॉपर्टीज आपके टच में आ जाए, आप जितना ज्यादा हो प्रॉपर्टी यूज करो, इजिली होता है क्वेश्चन। तो प्रॉपर्टी लगा रही हूँ मैं यहाँ पर ताकि A माइनस B कॉमन आ जाए। अब देखो अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लूंगी, A माइनस B माइनस कॉमन ले लूंगी तो A माइनस B और 0 में से तो कुछ भी कॉमन आ सकता है, तो इसमें से A माइनस B कॉमन आते हुए दिख रहा है। सिमिलरली इसमें से A माइनस C कॉमन आते हुए दिख रहा है कि नहीं। तो लिखते हैं हाफ, इसको कितना लिख सकते हैं, A B प्लस C 1, इसको लिख सकते हैं माइनस का A माइनस B and then 0, this is minus A minus C and then 0, right? अब A minus B कॉमन ले लो, half A minus B is common, A minus C is also common। सेकेंड रो से A minus B कॉमन लिया, थर्ड रो से A minus C कॉमन लिया। अब देखो कितना बनता है, A B plus C 1 माइनस 1 1 0 माइनस 1 1 0, और देखो यहीं पे 0 हो गया। क्यों? क्योंकि एक और प्रॉपर्टी लगी कि 2 आइडेंटिकल रोज, जब भी डिटर्मिनेंट में 2 आइडेंटिकल रोज दिखे या कॉलम्स दिखे, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 0। तो एक्सपेंड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, तो भी 0 आ जाएगा। मैंने बस प्रॉपर्टी दिखाना था आपको कि कैसे यूज करते हैं, इसलिए मैंने ऐसे सॉल्व किया। तो हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। दिस इंप्लाइज
एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू आ गया 0। तो हैंस all 3 points are A, B, C are collinear. Capital A, B and C are collinear. हो गए कि नहीं? Hence the result. Please make a note. क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना भी सीखा, और अगर 0 हो जाता है तो उससे हमें पता चला कि वो जो तीनों पॉइंट्स हैं वो ट्राइंगल नहीं फॉर्म करते, वो एक लाइन में होते हैं, यानी कि दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो सेकंड क्वेश्चन तक हो जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 विच इज गिवन एज फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखो वही वाली चीज आ गई ना, कोई एक पॉइंट मिसिंग वाली। तो के निकालना है जहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, अब एक पॉइंट मिसिंग है, जबकि जो अभी तक हम निकाल रहे थे एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हमें गिवन है। जिसकी वर्टिसेस हैं, एक ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, उसमें से एक पॉइंट मिसिंग है। तो ये मैं रब करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। 3 का फर्स्ट पार्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं K0, एक ट्राइंगल के पॉइंट्स है 4, 0, 0, 2, जहां पर हमें के की वैल्यू नहीं पता, के की वैल्यू हमें निकालनी है। मतलब वर्टिसेस दिए हुए हैं लेकिन एक पॉइंट मिसिंग है, जबकि हमें क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया हुआ है? एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 स्क्वायर यूनिट्स, 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, 4 स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है, तो निकालते हैं। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, कैसे निकालते हैं? यूजिंग डिटरमिनेंट। सेम वही काम करना है, हाफ डिटरमिनेंट। अब पॉइंट्स रखो K0, 1, 4, 0, 1, 0, 2, 1। तो पहले ये पॉइंट्स, फिर 1, 1, 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है? एक्सपेंड करना है और उसको इक्वल टू कितना रख देना है? दिस इज इक्वल टू गिवन 4। तो मैंने बताया था कि जब हमें एरिया गिवन हो तो सिर्फ हमें 4 यूज नहीं करना, क्योंकि डिटरमिनेंट नेगेटिव भी आ जाता है, वो कंसीडर पॉजिटिव किया जाता है हमेशा, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन जब हमें 4 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, हमें कोई पॉइंट फाइंड करना है, तो हमेशा हम एरिया को प्लस माइनस की फॉर्म में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 को क्या रखेंगे? प्लस माइनस। तो ये एक पॉइंट मैंने अभी बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं क्या होता है, सॉल्व करते हैं इसको। तो डिटरमिनेंट पहले तो हाफ, डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 2 0 ऑलरेडी है, अब मैं इन दोनों को 0 नहीं बना रही, मैं एक्सपेंड कर रही हूँ कॉलम 2 के अकॉर्डिंग। तो 0 0 माइनस प्लस माइनस, देखो ये नेगेटिव होती वैल्यू, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो दैट विल बी -2। -2 तो एक्सपेंड करोगे तो देखो कितना आएगा? K -4, K -4। तो देखो प्रॉपर्टी को यूज करना कितना इजी है, प्रॉपर्टी यूज करके बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, यहां से आएगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे -K + 4 इक्वल टू +-4। तो अब यहाँ पर K की वैल्यू निकालने के लिए एक बार हम क्या करेंगे? पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन। अब देखो K को उधर ले जाते हैं, तो 4 इक्वल टू +-4 प्लस K उधर जाके पॉजिटिव हो गया। अब एक बार हम प्लस साइन लेंगे यहाँ पर, तो 4 इक्वल टू जब प्लस साइन लेंगे, व्हेन टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब पॉजिटिव लेंगे, एरिया पॉजिटिव लेके चलेंगे, तो देखो K की वैल्यू तब क्या होनी चाहिए? तो दिस इंप्लाई K इक्वल टू 0। तो यानी कि एरिया अगर पॉजिटिव आ रहा है तो दैट मीन्स K की वैल्यू उस टाइम पर क्या होनी चाहिए? 0। और अगर हम 4 लेकर चलते हैं माइनस का नेगेटिव वैल्यू, अगर नेगेटिव वैल्यू लेके चलेंगे तो +K, तो दिस इंप्लाइज K इक्वल टू 4 + 4 विल बी 8। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी नेगेटिव। तो देखो K अगर 0 लेंगे तो भी एरिया 4 स्क्वायर यूनिट आने वाला है, K अगर 8 लेंगे तो भी एरिया 4 स्क्वायर यूनिट आने वाला है, क्योंकि हम एरिया को नेगेटिव तो बोलते नहीं है। अब देखो इसे प्लस माइनस लेने से क्या पता चला
कि k की दो डिफर वैल्यू पर भी एरिया सेम आ सकता है, इसीलिए बोला था यहाँ पर प्लस माइनस दोनों साइड कंसीडर करने के लिए। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। सेम इसी फॉर्म से होगा, आप कर सकते हैं, मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया है। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ट्रायंगल नहीं रहा, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है हमें। दो पॉइंट को ज्वाइन, दो पॉइंट दिए उनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन की इक्वेशन हमें चाहिए यूजिंग डिटर्मिनेंट। अब देखो 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अब हमें दो पॉइंट तो दे दिया, अब इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ रहा है, लेकिन यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, देखते हैं कैसे। क्वेश्चन समझाती हूं मैं पहले। क्या गिवन है हमें, पहले 4 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। 4 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं 1,2 एंड 3,6। इनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन है, इसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो हम कैसे करें, इक्वेशन में तो x और y ही आते हैं ना, तभी तो इक्वेशन बनती है। अभी तक हम दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते थे, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1, हमेशा यही तो होती थी, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। जहां पर ये जो पॉइंट थे, इस पॉइंट को हम x1 y1 बोल देते थे और ये पॉइंट होता था x2 y2। तो क्लास 12th में हम ये कर चुके हैं। अगर यहाँ पर डायरेक्ट डाल दोगे तो देखो, पहले हम डायरेक्ट भी डाल के देख लेते कि कितना आने वाला है। तो y माइनस, ये हम कर चुके हैं क्लास 11th में, y1 इज 2, y2 माइनस y1 6 माइनस 2, तो दैट विल बी 4, x2 माइनस x1 विल बी 2 और x माइनस x1, x1 इज 1। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, ये 11th का मेथड है, बस मैं निकाल के दिखना चाह रही हूँ हमारा आंसर क्या आएगा, और वही हम निकाल के दिखाएंगे बाय डिटर्मिनेंट। तो चेक करते कितना आता है, y माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 1। तो सॉल्व करते हैं इसको, y माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बचेगा y इज इक्वल टू 2x। तो ये है हमारी उस लाइन की इक्वेशन, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली। तो ये था 11th का मेथड जो कि हम जानते हैं। अब यूजिंग डिटर्मिनेंट हम कैसे करेंगे। अब अगर यूजिंग डिटर्मिनेंट लिखा है और आप इस टाइप से कर रहे हो तो दैट विल बी रॉन्ग। तो डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग अब हम एक जनरल पॉइंट ले लेंगे। इस लाइन पे हम सपोज करते एक पॉइंट लाई करता है x, y। अब देखो, अगर इस पे दो पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन थे, अब एक पॉइंट हमने कंसीडर किया कि एक पॉइंट x, y लाई करता है। अब तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे ना, कोलिनियर की प्रॉपर्टी भी मैंने क्या बताई थी, इन तीनों पॉइंट का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो और उसको 0 दिखा दो, तो ये तीनों पॉइंट क्या आ जाएंगे, कोलिनियर। तो उसी से निकालते हैं एरिया इक्वेशन। तो कैसे निकालते हैं, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन। हम थर्ड पॉइंट क्या कंसीडर करके चल रहे हैं, जनरल पॉइंट लाइन पे लाई करने वाला x, y। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से ही निकालेंगे बिल्कुल। तो इन तीनों पॉइंट का हम क्या निकालने जा रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एक पॉइंट हमने ले लिया x, y 1, दूसरा 1 2 1 2 1 एंड 3 6। x, y 1 2 और 3 6 पॉइंट दिए हुए थे, ये 1 1 1 और हाफ। अब तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन में होंगे तो दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0, क्योंकि कोलिनियर की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है। तो देखते हैं यहाँ से x, y में जो भी इक्वेशन आएगी वो यही आनी चाहिए हमारे पास। तो चेक करते हैं हाफ। अब देखो मैंने बताया वही 0 बना लो, डायरेक्ट एक्सपेंड कर लो एज योर विश। चलो इस बार डायरेक्ट एक्सपेंड वाला बताती हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंड कैसे करना है, नहीं तो मैं होती तो पहले ये दोनों 0 फॉर्म करती उसके बाद एक्सपेंड करती, लेकिन कोई बात नहीं, अगर उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इस बार डायरेक्ट एक्सपेंड करना बताऊंगी। तो हम एक्सपेंड कर रहे हैं कॉलम 3 के अकॉर्डिंग, जो कि क्या होगा, सबसे पहले आएगा प्लस का 1 इंटू
कितना कट करोगे तो देखो कितना आएगा 1 इंटू, अब देखो यहाँ पे कट करोगे तो कितना आएगा 6 माइनस 6 राइट। तो ये आगे 6 माइनस 6 दैट मीन्स दैट विल बी 0। नेक्स्ट -1, अब ये वाला माइनस था, ये +1 -1 कट करोगे तो देखो कितना आएगा 6x माइनस का 3y। ओके देन +1, फिर से +1 कट करो 2x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हाफ, दिस इज 0, ये 0 हो गया पूरा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी माइनस का 6x प्लस का 3y प्लस का 2x माइनस का y इक्वल टू 0। इस 2 को 0 में ले जाएंगे और यहाँ पर सॉल्व करके आएगा कितना माइनस का 4x, 3y माइनस y विल बी प्लस का 2y इक्वल टू 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं 2y इक्वल टू 4x और y इज इक्वल टू 2x। तो देखो आ गई ना सेम इक्वेशन। तो ये हमने कैसे निकाला यूजिंग डिटरमिनेंट। अब लाइन की इक्वेशन है तो वो ट्रायंगल तो नहीं बन रहा होगा, इसलिए हमने बस उसको क्या लेके चले एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। तो होप सो आप लोगों को समझ में आएगा। प्लीज मेक अ नोट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, उसका सेकेंड पार्ट सेम है, करके देखना आप लोग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। वही इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टिसेस फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अभी किया था जस्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 3 जैसा, तो मुझे कराने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद कर सकते हैं। सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। अगर अभी भी कोई क्वेरी आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ लेना, मैं फिर से बताने के लिए रेडी हूँ। साथ ही हमने यहाँ पर सीखा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालकर डिटर्मिनेंट का यूज। अभी तक हम एरिया ऑफ ट्रायंगल या फिर लाइन की इक्वेशन कैसे निकाल रहे थे, 11th क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी, स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर जिसमें हमने लाइन की इक्वेशन निकालना सीखा था। लेकिन अब हमने कैसे निकाला यूजिंग डिटर्मिनेंट। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल हम पहले निकालना सीख चुके हैं, लेकिन अब हमने निकाला यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, डिटर्मिनेंट का साथ में यूज भी सीखा। होप सो ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।